जब न रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम अहद कदीम में से ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं और हम 21वें ज़बूर पर पहुँच चुके हैं। पिछली किस्त में हमने कहा था कि इस ज़बूर में उन बातों का जिक्र हुआ जो मसीह यसू ने सलीब पर सही। मुसीबत के दिन कैसे खुदा ने निजात बख्शी। उसने मसीह को मरने से नहीं बचाया बल्कि मुर्दों में से जिलाने के जरिए से निजात बख्शी। मसीह ने मौत पर फतह बख्शी। यूं मसीह के गिर्द रहने वालों के लिए ये बात खुशी और शादमानी का बाइस बनी और हमें उन ईमानदारों और मुकद्दसीन के एहसासात का अंदाज़ा हुआ जो मसीह के पास थे। और आज हम ज़बूर 21 के मुतल्लिक जानेंगे और खुदा उनके खादिम के साथ आज की किस्त में ये ज़बूर सीखेंगे। भाई यूसुफ, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आप भाई। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हमें 21वें ज़बूर के मुतल्लिक बताइए। भाई अयाद, इस ज़बूर से ये साबित हुआ कि ये 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। पहला हिस्सा 1 से 7वीं आयत और दूसरा हिस्सा 8 से 13वीं आयत तक। और मैं इसको उन्वान देता हूँ मसीह के काम के नताइज। हमने पिछले ज़बूर में मसीह के काम को जाना कि मुसीबत के दिन पर क्या होगा और उसके बाद निजात का दिन होगा। और मैं कहूँगा कि उसके अजीम काम के नताइज हैं। पहला हिस्सा मसीह के हवाले से बात करता है और दूसरा हिस्सा मसीह के दुश्मनों के हवाले से वाज़े बात करता है। सो मसीह पर और उसके दुश्मनों पर उसके काम का नतीजा ज़बूर 21 में जाहिर हुआ। पिछले ज़बूर हमने जी उठने पर बात खत्म की, इससे खुदा की फतह हुई और यहाँ जी उठने की बात को जारी रखा। सही। मैं इस ज़बूर को पढ़कर आपसे सवाल पूछूंगा। मीर मुगन्नी के लिए दाऊद नबी का ये ज़बूर। ए खुदावन, तेरी कुव्वत से बादशाह खुश होगा और तेरी निजात से उसे नहायत शादमानी होगी। तूने उसके दिल की आरज़ू पूरी की है और उसके मुंह की दरख्वास्त को नामंजूर नहीं किया। सिला, क्योंकि तू उसे उम्दा बरकतें बख्शने में पेशकदमी करता है और खालिस सोने का ताज उसके सर पर रखता है। उसने तुझसे जिंदगी चाही और तूने बख्शी, बल्कि उम्र की दराजी हमेशा के लिए। तेरी निजात के सबब से उसकी शौकत अजीम है। तू उसे हशमत और जलाल से आरास्ता करता है, क्योंकि तू हमेशा के लिए उसे बरकतों से माला माल करता है और अपने हजूर उसे खुश व खुर्रम रखता है, क्योंकि बादशाह का तवक्कल खुदावंद पर है और हक ताला की शफकत की बदौलत उसे हरगिज जुम्बिश न होगी। तेरा हाथ तेरे सब दुश्मनों को ढूंढ निकालेगा। तेरा देना हाथ तुझसे कीना रखने वालों को पता लगा लेगा। तू अपने कहर के वक्त उनको जलते तनूर की मानिंद कर देगा। खुदावंद अपने गजब में उनको निगल जाएगा और आग उनको खा जाएगी। तू उनके फल को जमीन पर से नाबूद कर देगा और उनकी नस्ल को बनी आदम में से, क्योंकि उन्होंने तुझसे बदी करना चाहा। उन्होंने ऐसा मंसूबा बांधा जिसे वो पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि तू उनका मुंह फेर देगा। तू उनके मुकाबले में अपने चिल्ले चढ़ाएगा। ऐ खुदावंद, तू अपनी ही कुव्वत में सर बुलंद हो और हम गाकर तेरी कुदरत की सताइश करेंगे। भाई यूसुफ, आपने कहा कि इस ज़बूर में मसीह के जी उठने के नतीजे पर बात हुई, यानी उसके जी उठने के जलाल की बात हुई। इसके पहले हिस्से पर अपनी राय दें। ऐ खुदावंद, तेरी कुव्वत से बादशाह खुश होगा और तेरी निजात से उसे निहायत शादमानी होगी। तूने उसके दिल की आरज़ू पूरी की है और उसके मुंह की दरख्वास्त को नामंजूर नहीं किया। और इसके मुतालिक बताइए, क्योंकि तू उसे उम्दा बरकतें बख्शने में पेशकदमी करता है। ये पहला ज़बूर नहीं जिसमें मसीह और उसके जी उठने की बात हुई। और हमने 16वें ज़बूर में भी मसीह की जिंदगी और उसकी मौत और उसके जी उठने के बारे में वाज़ेह बात की है। ज़बूर 16 की 11 आयात हैं। लिखा है, तेरी हजूरी में मुकम्मल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। यानी मुर्दों में से जी उठने के बाद मसीह खुदा की हजूरी में पहुंचा जो खुशी और शादमानी से भरपूर है। यहाँ यही बयान किया। पिछले ज़बूर में मसीह के जी उठने की बात हुई और फिर क्या हुआ। हम इस ज़बूर से ये कह सकते हैं कि उसने खुदावंद से बादशाह के मुतल्लिक बात की, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले ज़बूर में बादशाह की बात की गई। मुसीबत के दिन खुदावंद तेरी सुने। यहाँ खुदावंद से बादशाह के मुतल्लिक बात की। क्या खुदा तेरी कुव्वत से बादशाह खुश होगा।
और तेरी निजात से, मुर्दों में से जी उठने से उसे नहायत शादमानी होगी। सो जी उठने के बाद मसीह खुदा की हजूरी में गया, और मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों से ये कहा कि जब यीशु सलीब पर चढ़ने को था, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूं खुश होते। मसीह बाप के पास गया जहां खुशी और शादमानी है। तूने उसके दिल की आरजू पूरी की है, मुर्दों में से जी उठना और बेशुमार फल। उसने खुद को दफनाया। जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है। और इसके बाद वो अनाज लाता कहता है। है कि तूने उसके दिल की आरजू पूरी की है और उसके मुंह की दरख्वास्त को नामंजूर नहीं किया, क्योंकि तू उसे उम्दा बरकतें बख्शने में पेशकदमी करता है। और मैं कहूंगा कि मसीह ने बहुत जिल्लत सही। सही। उसने अपनी जिंदगी में और सलीब पर जिल्लत बर्दाश्त की। उन्होंने उसे मारा पीटा, उसके मुंह पर थूका और उसकी हंसी उड़ाई। मुंह पर थूकना बहुत अफसोसनाक बात है। और मैं कहूंगा कि जब मरियम को कोढ़ हुआ तो मूसा ने दुआ की, आए खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूं, इसे शिफा दे। खुदा ने कहा, अगर इसके बाप ने इसके मुंह पर फक्त थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वो शर्मिंदा न रहती? यानी कि जब किसी का बाप किसी के मुंह पर थूके तो फिर चाहे वो उसका बाप ही क्यों ना हो, ये बहुत बेइज्जती और शर्म की बात है। पर उन लोगों और जालिमों ने जलाल के खुदावंद के साथ इससे भी बुरा किया, उसकी बहुत बेइज्जती की, और इसका अजर है। मसीह ने जितनी भी जिल्लत सही, पर खुदा ने उससे भी ज्यादा उस पर अपना जलाल जाहिर किया। लिखा है, क्योंकि तू उसे उम्दा बरकतें बख्शने में पेशकदमी करता है और वो बरकतों से मामूर होगा। क्या आप हमें इन आयात के बारे में बताएंगे? और खालिस सोने का ताज उसके सर पर रखता है। मसीह के सर पर ताज रखने से क्या जाहिर होता है, ये बताइए। ये खुदा का जवाब है। उन्होंने मसीह को कांटों का ताज पहनाया, जो बेइज्जती का बायस था, क्योंकि कांटे गुनाह की लानत है। जब जमीन लानती ठहरी, खुदा ने आदम से कहा, जमीन तेरे सबब से लानती हुई, वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। और मैं कहूंगा कि ये कांटे आदम के गुनाह का नतीजा हैं, जो मसीह के सर पर रखा गया। लेकिन उस कांटों के ताज के बाद खुदा ने मसीह को बताया कि उसके लिए एक और ताज मौजूद है, जो कांटों का नहीं, बल्कि वो ताज खालिस सोने का है। मैं कहूंगा कि खालिस सोना यानी 24 कैरेट का खालिस। सोना, जिसमें कोई भी गंदगी ना हो। और ये वो जलाल है जो मसीह यीशु को हासिल हुआ। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। जी। क्या ये ज़बूर दाऊद पर पूरा उतरता है जब वो बादशाह बना और उसकी ताजपोशी हुई? भाई यूसुफ, आपने पिछले ज़बूर में कहा कि कुछ बातें मसीह के अलावा किसी पर पूरी नहीं होती, पर यह बात दाऊद पर भी पूरी होती है। इसके बारे में हमें बताइए। देखें, इस ज़बूर में भी कुछ बातें सिर्फ और सिर्फ मसीह के लिए हैं, और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मुकम्मल तौर पर दाऊद के लिए पूरी नहीं होती जैसा कि बाकी ज़बूरों में है। पर ये मत भूलें कि मसीह की नबूवत की रूह। गवाही नबूवत की रूह है। आइए देखते हैं कि चौथी आयत में क्या जिक्र हुआ है। उसने तुझसे जिंदगी चाही और तूने बख्शी, बल्कि उम्र की दराजी हमेशा के लिए। क्या ये बात दाऊद पर पूरी उतरती है? सिर्फ वो हमेशा मसीह। के लिए जिंदा है। दाऊद 70 साल का होकर मरा, पर मसीह मरा और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है। देख अब्दुल आबाद जिंदा बिल्कुल। रहूंगा। और जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। ये बात दाऊद की नस्ल के अलावा किसी पर पूरी नहीं उतरती, और वही सब निशानियों और बाइबल मुकद्दस की तमाम पेशनगोइयों का मौजू है। भाई यूसुफ, बात को जारी रखते हैं। चौथी आयत है, उसने तुझसे जिंदगी चाही और तूने बख्शी। आपने कहा कि यह मौत से जी उठने के बाद की जिंदगी का जिक्र जी। हुआ, बल्कि उम्र की दराजी हमेशा के लिए। तेरी निजात के सबब से उसकी शौकत अजीम है। तू उसे हशमत और जलाल से आरास्ता करता है, क्योंकि तू हमेशा के लिए उसे बरकतों से मालामाल करता है। क्योंकि तू हमेशा के लिए उसे बरकतों से मालामाल करता है, इसका मतलब बताइए। 5वीं आयत, तेरी निजात के सबब से उसकी शौकत अजीम है, तू उसे हशमत और जलाल से आरास्ता करता है। हम वो शर्मनाक लहजा नहीं भूले जब उन्होंने मसीह के कपड़ों को आपस में बांटा, हालांकि वो सादा सा कपड़ा था। और मैं कहूंगा कि मसीह ने दुनिया की रंगीनियों में दिलचस्पी नहीं ली, पर मैं यहाँ कहूंगा कि उन्होंने वो सादा सा कपड़ा भी आपस में बांटा और उसके कपड़े उतारे और उसकी बेइज्जती की। और मैं कहूंगा कि खुदा ने इसका जवाब फिर कैसे दिया।
تو اسے حشمت اور جلال سے آراستہ کرتا ہے۔ اس سے ہمیں عبرانیوں دوسرے باب کا حوالہ یاد آتا ہے جس میں واضح لکھا ہے کہ تو نے اس پر جلال اور عزت کا تاج رکھا ہے۔ جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا، اور عبرانیوں میں جلال اور عزت کی بات کی گئی ہے۔ جلال اور عزت کے کپڑے، یعنی کہ وہ سردار کاہن ہے اور اسے جلال اور عزت کے کپڑے پہنائے گئے تو اسے حشمت اور جلال کے ساتھ آراستہ کرتا ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ ایک حقیقی ایماندار آسمان کی طرف نگاہ کر کے مسیح کو دیکھے تو ذلت کی حالت میں نہیں بلکہ عزت اور حشمت اور جلال کی حالت میں دیکھتا ہے، کیونکہ اسے حشمت اور جلال سے آراستہ کیا گیا۔ لکھا ہے تو اسے حشمت اور جلال سے آراستہ کرتا ہے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے مسیح کی فتح اور حشمت پر بات کرنے سے پہلے کہ مسیح اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کرے گا، ہمیں اس انعام کا بتائیں جو باپ نے مسیح کو مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد بخشا، کہ اس نے مسیح کو مردوں میں سے صرف اس لیے جلایا کہ اس نے صلیب پر کام مکمل کیا اور اب پوری زمین کا بادشاہ ہوگا، یا باپ نے مسیح کے لیے اجر رکھا ہوا ہے؟ اس نے اس کو جلال بخشا، اور مسیح کا جلال 3 طرح کا جلال ہے۔ اخلاقی جلال جو اس کی زندگی میں ظاہر ہوا، یعنی عاجزی، محبت، نرمی اور اخلاقی جلال جو اس میں ظاہر ہوا۔ پھر الہی جلال، کیونکہ وہ خدا ہے، وہ خدا جو تھا اور ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور خدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ الہی جلال ہے۔ اور میں کہوں گا یوں اخلاقی اور الہی جلال کے علاوہ خاص کردہ جلال بھی ہے۔ یہ وہ جلال ہے جو اس نے صلیب پر اپنے کام کو پورا کر کے حاصل کیا، کیونکہ اس کام میں مسیح نے خدا کو جلال بخشا، اور اسی لیے خدا نے اس کو یہ جلال بخشا۔ اور یہاں پر بھی اس خاص کردہ جلال کا ذکر ہے۔ 6 آیت میں لکھا ہے کیونکہ تو ہمیشہ کے لیے اسے برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ وہ لعنتی بنا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ وہ برکت نہیں بنا، کیونکہ تو اسے ہمیشہ کے لیے برکتوں سے مالا مال کرتا ہے، یعنی کہ وہ مسیح کو ہر طرح کی برکت بخشتا ہے۔ کوئی بھی برکت اور کسی قسم کی بھی برکت مسیح سے الگ نہیں۔ میں کہوں گا کہ مسیح کے پاس ہر طرح کی برکت ہے۔ اور پھر افسیوں 1:3 میں لکھا ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر طرح طرح کی برکتیں بخشیں، ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ اور میں کہوں گا کہ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح ہر طرح کی برکت کا سرچشمہ ہے۔ صحیح۔ 7ویں آیت، کیونکہ بادشاہ کا توکل خداوند پر ہے اور حق تعالیٰ کی شفقت کی بدولت اسے ہرگز جنبش نہ ہوگی۔ مردوں کے جی اٹھنے کے بعد مسیح کی زندگی کے کس مرحلے کا ذکر ہوا؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ جی اٹھنے کے بعد آسمان پر جانے اور اس کے دوبارہ آنے پر پورا اترتا ہے، اور لکھا ہے ہم وہ بادشاہی پا کر جو ہلنے کی نہیں، مطلب کہ مسیح کی بادشاہی ایسی بادشاہی ہے جو ہلنے کی نہیں، اور حق تعالیٰ کی شفقت کی بدولت اسے ہرگز جنبش نہ ہوگی، اس کی سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی۔ اور میں کہوں گا کہ بائبل مقدس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ صحیح۔ بھائی یوسف ہمیں 8ویں آیت کے دوسرے حصے سے زبور کے آخر تک بتائیں۔ آپ نے کہا کہ پہلے حصے میں جی اٹھنے کے جلال کا ذکر ہوا، دوسرے حصے میں کس بات کا ذکر ہے؟ اس میں دشمن کا بدلہ اور ان کی تباہی کی بات ہے، اور میں کہوں گا کہ اس کے 2 نتائج ہیں۔ مسیح کو فرمانبرداری کرنے پر اور موت تک خدا کو عزت دینے پر خدا نے اسے جلال بخشا۔ اس شخص کے ساتھ کیا کیا جائے جسے خدا تعظیم بخشنا چاہتا ہے؟ میں کہوں گا کہ مسیح نے ہی خدا کو عزت بخشی، اور اسی لیے خدا نے اسے حشمت سے آراستہ کیا، اور 1 تا 7 آیات میں یہی بیان ہے، اور باقی آیات میں ان کی باتیں ہیں جنہوں نے مسیح کا انکار کیا اور اس کی بہت زیادہ بے عزتی کی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اس وقت فضل کے دور میں ہیں، ابھی خدا شریروں کے ساتھ تحمل سے پیش آتا ہے، لیکن ہم سب یہ بہت واضح طور پر جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور جب کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی تو فضل کا دور ختم ہوگا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا آغاز ہوگا۔ زمین پر 7 سالہ ظلمت کے بعد خداوند ظاہر ہوگا، اور اسی لیے لکھا ہے تو اپنے قہر کے وقت مسیح آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ جب وہ آئے گا، ظاہر ہوگا، تو وہ آسمان سے زمین پر آئے گا، اور دشمن سوچیں گے کہ سب کچھ پہلے کی طرح ہوگا۔ وہ سب مسیح کے خلاف اکٹھے ہوں گے، اور ان کے ساتھ مسیح کیا کرے گا؟ یہ بات واضح ہے۔ خداوند اپنے غضب میں ان کو نگل جائے گا، اور آگ ان کو کھا جائے گی، اور
खुदावंद ऐसे ही आएगा जैसे दूसरे थसलनिकियों के पहले बाब में बयान है। वो भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा। जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदा यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा दुश्मनों की तबाही। और कलीसिया के आसमान पर जाने के 7 साल बाद मसीह जाहिर होगा, और यही 8-13 आयात में वाज़ेह बयान किया गया है। सही। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ उसने 8-13 आयत में दुश्मनों की बात की। हमें बताएं ये दुश्मन कौन से हैं और उनकी अदालत कब होगी। ये कौन से दुश्मन हैं भाई यूसुफ? मसीह के नाम को सारा जलाल मिले, तो क्या लोगों ने मसीह से मोहब्बत रखी थी? क्या उन्होंने मसीह को अजीज जाना या कि नहीं? दूसरी तरह कहूं तो लूका के 19वें बाब की 27वीं आयत में हम देखते हैं कि यहां लिखा है कि वो फिर से आकर बादशाही करेगा, मगर मेरे इन दुश्मनों को जिन्होंने ना चाहा था कि बादशाही करूं, यहां लाकर जिन्होंने मसीह की बादशाही का इनकार किया। उन शरीर लोगों ने जबूर 12 में कहा, हमारे होंठ हमारे ही हैं। वो नहीं चाहते कि उनका कोई खुदावंद हो, इसलिए उन्होंने मसीह की खुदावंदी और उसकी बादशाही का इनकार किया। और मैं कहूंगा कि उन लोगों के अंजाम के बारे में आपकी क्या राय है? लिखा है कि मगर मेरे उन दुश्मनों को जिन्होंने ना चाहा कि मैं उन पर बादशाही करूं, यहां लाकर मेरे सामने कत्ल करो। और ऐसा ही हमने हर मजदून की जंग में वाज़े देखा। हर मजदून इब्रानी लफ्ज है, इसके उर्दू में मानी है कुर्बानी का पहाड़, यानी कि खुदावंद उन सबको जिन्होंने मसीह का इनकार किया कुर्बानी के पहाड़ पर इकट्ठा करेगा और सबको हलाक करेगा, ताकि उसकी बादशाही में दाखिल होने वाले रास्तबाज हों जिन्होंने मसीह को अपनी जिंदगी पर सल्तनत करने दी। चुनाचा उन सब की अदालत होगी जो मसीह का इनकार करेंगे जब वो दूसरी बार जलाल में ज़ाहिर होगा। सही। शायद हमारे किसी नाजरीन का ये सवाल हो कि मसीह तो सलामती और निजात लेकर आया और सलीब पर अपना काम पूरा करने के बाद उसने हर एक के लिए रहम का दरवाजा खोला। इसके बाद आप मसीह के बदला लेने वाले की बात कैसे कर रहे हैं कि वो लोगों को कत्ल करेगा और जो उसके दुश्मन हो उनको हलाक करेगा? क्या कहेंगे? कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। जब उसने तौबा और निजात के दरवाजे खोले तो निजात से नफरत करने वालों से क्या किया जाए? क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था जब वो कायम रहा, ये बाइबल मुकद्दस की बात है, तो हर कसूर और हर नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला। तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं? जैसा मैंने पहले कहा कि मसीह किसी को रद्द नहीं करता, पर लोग उसे रद्द करते हैं, और जितनों ने उसे रद्द किया ये नहीं है टेक इट और लिव इट। ये ऐसा नहीं है कि मसीह को कबूल किया तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है। वो ऐसा नहीं कहेगा। ये सिर्फ एक भरम है, एक ख्वाब है। नहीं नहीं नहीं, मसीह सब शरीरों को हलाक करेगा। उसने उन्हें मौका दिया है, उसने उनके लिए दरवाजा खोल रखा है। इसलिए हम ऊंची आवाज से पुकारते हैं और हम चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं खुदा से मिलाप करो। हम चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि खुदा से मिलाप करो, खुदा से रफाकत में कायम रहो, इससे पहले कि दरवाजा बंद हो जाए। अगर दरवाजा बंद हो गया तो इसका इल्जाम आप पर ही आएगा। सही। मुझे इसकी वजाहत फरमा दीजिए, क्या ऐसी कोई अदालत है कि खुदा उन सबको इकट्ठा करेगा जिन्होंने उसका इनकार किया? जिंदा और मुर्दा सबको एक दिन पर या जी उठने का दिन कहते हैं, उनकी अदालत होगी। वो क्या करेगा? ये बात पुराने अहदनामे में बहुत अच्छी तरह समझ आती है, इससे पहले कि मसीह ने हमें मुकम्मल रोशनी बख्शी। पुराने अहदनामे में यहूदियों का अदालत के दिन पर ईमान है, और ये सच है कि अदालत का दिन मौजूद है, पर नए अहदनामे में इसकी ज्यादा तफसील मिलती है। इसलिए नए अहदनामे की रोशनी में हम जानते हैं कि अदालतें दो हैं, एक अदालत नहीं है, और वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा। और पतरस रसूल ने अपने पहले खत के 4 बाब में इसकी बात की कि जो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को तैयार है, मसीह आकर जिंदों की अदालत करेगा। वो आसमान से आकर जिंदों की अदालत करने वाला है, और बाकी मुर्दे कब्र में ही रहेंगे जब तक कि 1000 साल पूरे ना हो जाएं। मसीह की 1000 साल बादशाहत के बाद मुकाशफा 20 में लिखा है कि 1000 सालों के बाद फिर मैंने एक बड़े सफेद तख्त को देखा, फिर मैंने सब मुर्दों को देखा। तो जिंदों की अदालत 1000 साल बादशाहत से पहले होगी, और मुर्दों की अदालत 1000 साल बादशाहत के बाद होगी। और जो उस अदालत में खड़े होंगे वो फिर खड़े नहीं होंगे,
क्योंकि उस अदालत में कोई अपील नहीं होगी। सही। अदालत के बारे में 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उन्होंने तुझसे बदी करना चाहा, उन्होंने ऐसा मंसूबा बांधा जिसे वो पूरा नहीं कर सकते। यही वजह काफी है कि मसीह उनकी अदालत करेगा जो उसका इनकार करते हैं। यहां लिखा है उन्होंने तुझसे बदी करना चाहा। भाई अयाद, मेरा ख्याल है कि हमें इसका हवाला मुकाशफा के 19वें बाब में मिलता है। लिखा है, फिर मैंने उस हैवान और जमीन के बादशाहों और उनकी फौजों को उस घोड़े के सवार और उसकी फौज से जंग करने के लिए इकट्ठे देखा। यानी कि वो मसीह से जंग करने के लिए इकट्ठे होंगे। सही। वो सोचेंगे कि वो अपने जदीद हथियारों, लेजर और खिलाई मिसाइल की मदद से मसीह को हरा देंगे और उसको शिकस्त दे देंगे, जैसा उन्होंने पहले किया, उसे मसलूब किया, उसे कत्ल किया। वो सोच रहे हैं फिर ऐसा करेंगे नहीं। पहली बार वो कुर्बान होने को आया ताकि हमारा कफारा दे, लेकिन दूसरी बार वो अपने दुश्मनों को खत्म करने आएगा। लिखा है, वो हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया। उसने शरीरों को पकड़ा और बाकी उस घुड़सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी कत्ल किए गए, और सब परिंदे उनके गोश्त से शेर होंगे। मतलब ये कि उन्होंने ऐसा मंसूबा बांधा है जिसे वो पूरा नहीं कर सकते। खुदावंत से लड़ना आपका भरम है। सही। 13वीं आयत है, ऐ खुदावन तू अपनी ही कुवत में सर बुलंद हो और हम गाकर तेरी कुदरत की सताइश करेंगे। ये भी गीत है। जबूर का आगाज गीत से हुआ, ऐ खुदावन तेरी कुवत से बादशाह खुश होगा, और गीत पर खत्म किया। जी उठने और बादशाह की फतह हासिल करने के मुतालिक क्या बयान है? देखें, ईमानदार की जिंदगी गीत गाने की जिंदगी है। उनके मुंह में गीत किसने डाले? जबूर 40 पढ़ें तो उसमें ये खूबसूरत अल्फाज लिखे हैं, उसने हमारे खुदावंत की सताइश का नया गीत मेरे मुंह में डाला। वही जिसने हमारे मुंह में गीत डाले। और जबूर 22 के मुताले से हम सीखेंगे कि मेरे मानी मसीह से हैं, और ये अल्फाज बहुत से जबूरों में दोहराए जाते हैं। मीर मानी मतलब सरदार, बिल्कुल वैसे ही जैसे खिलाड़ियों और गाने वालों का एक सरदार होता है और जैसे ऑर्केस्ट्रा का एक मास्टर होता है मसीह। और मैं कहूंगा कि वही हमारे तमाम गीतों की धुन बनाता है। शुक्रिया भाई यूसुफ, खुदावंद आपको खुदा बरकत आपको दे। चलिए बरकत दे। मेहमानों से उनकी राय जानते हैं। जी, जबूर 21 के मुताला से आपने क्या सीखा? बाइबल मुकद्दस में शरीरों का अंजाम वाज़िया है, यानी अब्दी हलाकत। मैं उनसे कहना चाहती हूँ जो खुदावंद यसू से दूर हैं और बदी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि तौबा करें और खुद को उस हलाकत से बचाएं। सही। मसीही खुदा की सब बरकतों का मंबा है और हमें ये सब बरकत उसी के वसीले से मिली हैं कि उसने सलीब पर काम मुकम्मल किया और हमें यीशु मसीह के वसीले आसमानी मुकामों में रूहानी बरकतें मिलें। सही। मैंने सीखा कि फजल के दौर का एक मुकर्ररा वक्त है, काश के सब बेदार हों। एक आयत है, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रिया भाई यूसुफ, खुदावंद आपके साथ हो। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। शुक्रिया। अजीज नाजरीन, मसीह सलीबी जंग में फाते रहा। वो मुर्दों में से जी उठा और जलाल में आसमान पर चढ़ा और उसके सर पर एक ताज है, जैसे यहाँ बयान है, और खालिस सोने का ताज उसके सर पर रखता है। सो बाप ने उसको मुर्दों में से जिलाया और उसको ये जलाल बख्शा और उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। उसका बदन उसकी मामूरी, जो हर तरह से सबको मामूर करने वाला है। लेकिन वो दिन आने को है जब वो आसमान से जाहिर होकर बादलों पर सवार होकर आएगा और उसके सर पर कई ताज होंगे खालिस सोने के। इसके अलावा भी और कई ताज होंगे। जिसके सर पर कांटों का ताज रखा था, अब उसके सर पर हशमत और जलाल का ताज होगा। वो बहुत जल्द आकर अपने दुश्मनों को खत्म करके अपनी बादशाही कायम करेगा। उस रोज एक ही खुदावंद होगा और वो वाहिद होगा, क्योंकि जिस तरह समुंदर पानी से भरा है, इसी तरह जमीन खुदावंद के जलाल से मामूर होगी। जी उसका हक, उसका बखरा, उसकी मेरास, जैसे बाप ने कहा, मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मेरास के लिए और जमीन के इंतहाई से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। पेशतर मसीह के
دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا ہے۔ کاش آپ بھی اس کے حضور آ کر اسے اپنا نجات دہندہ قبول کریں، اسے اپنا خداوند مانیں تاکہ ابدی زندگی حاصل کریں۔ آپ اس کا انکار کر کے ان میں شامل ہوں گے جنہوں نے اسے رد کیا اور پھر آخر میں بہت مشکلیں اٹھائیں۔ عزیزو، جب وہ اپنے جلال اور قدرت میں موجود ان کی عدالت کرے گا تب اس کو قبول کرنے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ کوئی موقع نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی طرف رحم کا ہاتھ بڑھائے، بلکہ اس کا ہاتھ عدالت کے لیے بڑھے گا۔ مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔